हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए फ्रोंक्स का, अगर आप पेट्रोल में फ्रोंक्स लेने की सोच रहे हो तो बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहेगा, मतलब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और एक गलत वेरिएंट ले आते हैं अपने लिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में बात करके आपको प्रूफ देकर बताऊँगा कि हाँ भाई, यही वाला वेरिएंट जो है सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि वो वेरिएंट मुझे कि कौन सा लगता है, तो वो है डेल्टा प्लस। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, जा करके डेल्टा ले आते हैं, मतलब जिनको पेट्रोल में लेने। अगर सीएनजी की बात करें तो सिग्मा बेटर रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो है एसेंशियल फीचर देखने को मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि डेल्टा मतलब बेटर वेरिएंट है एक तरीके से। 1 लाख उसके ऊपर, मतलब 90,000 से लेकर 1 लाख आपको ऊपर देने पड़ते हैं, लेकिन इतने वैल्यू फॉर मनी फीचर्स उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा डेल्टा प्लस क्यों बेस्ट वेरिएंट मुझे लगता है आपकी फ्रोंक्स के लिए, अगर आपको पेट्रोल में लेनी है। उसके 2-3 रीज़न है भाई, बड़े बड़े से। तो जैसे आप मान लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डेल्टा के लिए कन्विंस्ड हो, आपको डेल्टा के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। मैं अपनी फ्रोंक्स का आपको रेफरेंस लेकर बताऊंगा। ये तो सिग्मा है, लेकिन डेल्टा के अंदर जो ये इंडिकेटर है यहाँ पर प्लेस हो जाता है, ये बॉडी कलर्ड हो जाता है, मतलब वाइट ही हो जाएगा, वाइट कलर में ये आपके बॉडी कलर्ड हो जाते हैं। बाकी आपको बाहर से 1% भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ जो आपको देखने को मिल जाएगी वो है आपका जो ये वाले पिलर हैं, रैप देखने को मिल जाते हैं ब्लैक के अंदर, ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी फिर और कोई पीछे से भी आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है डेल्टा और सिग्मा में, ठीक है। बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको डेल्टा के अंदर देखने को मिल जाता है आपका स्टीरियो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसकी यूनिट 7 इंचज़ की रहती है, हाँ 7 इंचज़ का रहता है वो आपका। छोटी इतनी बढ़िया नहीं लगती है वो, अगर आप अंदर बैठते भी हो, लेकिन कंपनी फिटेड है तो ठीक है। आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं डेल्टा के अंदर। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन आपके इससे रिलेटेड जो आपका इस अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। मोटे मोटे से यही फीचर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं आपके डेल्टा के अंदर। इससे अलग मतलब ये फीचर्स हैं जो आपको, और मतलब कीलेस, मतलब आपका जो सेंट्रल लॉकिंग होती है, चारों पावर विंडो, ये सारी चीज़ें आपको डेल्टा के अंदर देखने को मिल जाती है। बट फिर आपको लगभग 40,000 ऊपर देकर देखने को मिल जाता है डेल्टा प्लस। अब उसमें बताता हूँ आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है भाई। वो मुझे इसीलिए वैल्यू फॉर मनी लगता है, उसकी सारी चीज़ें भी मैंने मतलब टोटल करके देख ली कि भाई अगर आप मतलब जो चीज़ें उसके अंदर आती है, अगर आप वो आफ्टर मार्केट भी लगवाने जाते हो फिर भी कम प्राइस पड़ रहा है जो आपको कंपनी में दे रही है, तो क्यों ना आप कंपनी से ही लोगे भाई 40,000 रुपये मतलब देकर, और मतलब आपको कंपनी फिटेड सारी चीज़ें बिल्कुल फिनिश देखने को मिलेगी, है ना। आफ्टर मार्केट चाहे कितना ही अच्छा काम हो भाई, कंपनी वाला तो नहीं बीट कर सकते ना, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच मतलब बनाते हैं, इसीलिए। तो अब बता देता हूँ सब, मतलब मेन आपको जो फ़र्क देखने को मिलेगा ना, वो आपको बाहर से ही पता चलेगा, ठीक है। बाहर से आपकी गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल हो जाती है। आपको जो आपके DRLs है, जो आपका डे टाइम रनिंग लाइट्स होती हैं, वो आपका ऐड हो जाती है। नीचे आपको जो ट्राई बीम LEDs देखने को मिल जाती है, मतलब 3 LEDs देखने को मिल जाएगी, वो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं गाड़ी के अंदर। इसके अंदर आपका सिंगल प्रोजेक्टर आता है, और ये येलो के अंदर आता है आपका डेल्टा के अंदर। आपको उसके अंदर अपना मतलब वाइट के अंदर देखने को मिल जाती है, और ऑटो हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं आपको उसके अंदर। ये आपको बेटर देखने को मिल जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आगे से। और मतलब टॉप बन गई भाई आगे से, और कोई डिफरेंस होता भी नहीं है, ठीक है। फिर साइड से बात करें तो आपको फिर सेम टायर साइज सेम रहेगा, बट अलॉय व्हील्स रिप्लेस हो जाएंगे ब्लैक कलर्ड के। मतलब जो आपके टॉप वेरिएंट में आते हैं ना अलॉय व्हील्स, उनको ही ब्लैक पेंटेड आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो, उनका प्राइस आपका जो टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील्स हैं उनसे भी ज़्यादा रहता है। तो और उनका अगर देखो, इनकी लाइट्स की भी अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊं तो ये लगभग मैंने देखा था ऑनलाइन, एक आपको 8,000 की देखने को मिलती है। ये आपका लगभग मतलब दोनों मिला के 15-16 हज़ार के मतलब होते हैं। कोई कई जो बेस टू टॉप करते हैं वो कह देते हैं हम 10-12 हज़ार में भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप लेकर चलते हो, ये इनकी प्राइसिंग चलती है, ठीक है। अब अगर आप आफ्टर मार्केट बात करते हो या फिर नेक्सा जेन्युइन भी देखते हो तो। और अगर इनकी बात करें, इसके अलॉय व्हील्स आपको लगभग 30,000 के देखने को मिलेंगे बाहर। जो टॉप वाले वेरिएंट वाले हैं वो आपको लगभग 22-23 हज़ार के दे देते हैं, मतलब जब आप बेस टू टॉप करवाते हो, और मेरे ख्याल से अपने टायर्स वापस उनको देते हो। वैसे अगर MR की अगर मैं पैसों की बात करूँ तो यहाँ पर वैसे तो आपको एग्जैक्ट लिखा आ रहा होगा भी, लेकिन लगभग 8,000 का एक टायर, एक अलॉय पड़ता है आपको वो। और चारों का आप अपना हिसाब लगा लो कितने के हो गए, ठीक है। फिर बाकी आपको वो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी कलर्ड आपको देखने को मिलेगी, आपका इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है। C पिलर आपका वो मतलब B पिलर आपका रैप हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर पीछे से आपको लाइट
जो मतलब टॉप वेरिएंट में मतलब वो पूरी कनेक्टेड आती है वो नहीं देखने को मिलेगी, जैसी है वैसा ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इतना आपको जो है बाहर से फ़र्क देखने को मिल जाएगा, मतलब ये चीज़ें आपके एलॉय व्हील हेड हो गई, मतलब बाहर से बिल्कुल एक तरीके से टॉप मॉडल हो गई वो। सिर्फ एक आपकी जो कमी रह जाती है पीछे से रह जाती है आपकी कनेक्टेड लाइट्स की, सिर्फ उतना डिफरेंस रह जाता है। बाकी अगर इंटीरियर से बात करूँ ना भाई, इंटीरियर से कोई खास फ़र्क नहीं है आपके डेल्टा प्लस और इसमें, क्योंकि उसमें भी वो जो कीलेस एंट्री, आपकी जो पैसिव कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप बटन होता है वो जेटा से आना शुरू होता है। तो आपका जो टॉप वेरिएंट है एक तरीके से पेट्रोल के लिए, जो 1.2 पेट्रोल है उसके लिए यही रहता है, यही सारी चीज़ें। आपको आर्म रेस्ट भी नहीं देखने को मिलता है आपके डेल्टा प्लस में वैसे तो, ठीक है। बाकी लेकिन फिर अपना स्पीकर और वो सारी जो आपको डेल्टा में देखने को मिलती है वो लगभग चीज़ें देखने को मिलती ही है। और आपको जो ये मैंने आपको बाहर के एक्सटीरियर के डिफरेंस बताए ये देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है भाई कि आपका डेल्टा से डेल्टा प्लस आप 40,000 और दे देते हो, क्योंकि आप इनका प्राइस ही भाई भी एक बार खुद ही अब मिला के देख लो। मैंने आपको प्राइसिंग बता दी कि भाई इतने इतने के पड़ते हैं, उसके बाद भी कंपनी आपको सस्ता दे रही है, तो क्यों नहीं लोगे भाई। और इतना मतलब क्योंकि एक डेल्टा प्लस इन्होंने निकाला भी इसलिए है कि थोड़ा सा जो माइंड फ्रीक मतलब जिसके अंदर दिमाग होगा वो डेल्टा प्लस की तरफ ही जाएगा, है ना। अब सीएनजी वालों के लिए तो इन्होंने नहीं वो मतलब छोड़ा, सीएनजी वालों की तो जो है एक तरीके से भाई मजबूरी है कि उनको डेल्टा लेना पड़ेगा या फिर सिग्मा लेना पड़ेगा, है ना। अगर आफ्टर मार्केट आप वो काम करवाते हो ना भाई, मैंने जोड़कर देख ली थी कि आपको लगभग 62,000 रुपये का देखने को मिलेगा जब आप आफ्टर मार्केट भी करवाने वाले हो उसको। और ये आपको कंपनी से ही सिर्फ आपको 40,000 का फ़र्क देखने को मिलेगा, सिर्फ 40,000 का आपका डेल्टा और डेल्टा प्लस में आप इसको ले सकते हो। आपका 1.0 लीटर का जो इंजन है उसके लिए तो ये लगभग बेस वेरिएंट ही हो जाता है, क्योंकि आपका डेल्टा प्लस से ही शुरू होता है ये आना।